हम लोग को तो किए नहीं, फाइन लगेगा। हाँ साहब, क्या करना है उसका थोड़ा सा जिक्र करेंगे और आप लोग भी थोड़ा बोल दीजिए क्या वापस है उसके बाद आप लोग सब बैठिए। इधर आइए, बाकी लोग जिनका काम चल रहा है उनको छोड़ के बाकी लोग बैठिए, बाकी लोग बैठिए। वीडियो कर रहे हैं। ऐसा है कि हम लोग पीएमई कराते हैं, आप लोग जानते हैं जैसा पीएमई हम लोग 3-3 साल में कराते हैं। लेकिन अभी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CIL मतलब ऑल इंडिया कलकत्ता से कोई आया है कि 50 साल से ज़्यादा जिसका एज है उन लोगों का ज़्यादा दिक्कत होता है, बीमारी होता है, तो उसके लिए इसका 50 साल से ज़्यादा एज है उन लोगों के लिए वो स्पेशल हेल्थ चेकअप और काउंसलिंग हम लोग करा रहे हैं। इसमें आप लोग सहयोग कीजिए। जिसका 50 साल से ज़्यादा एज है उन्हीं लोगों का खाली चेकअप होगा, 50 साल से नीचे वाला का अभी नहीं होगा। हम लोग PAB कराएंगे, जैसा कराते हैं कराएंगे, लेकिन अभी जो स्पेशल हेल्थ चेकअप है, काउंसलिंग है, 50 साल से ऊपर जिनका एज है उन लोगों को कराएंगे। तो आप लोग ब्लड टेस्ट कराइए, जो अरेंजमेंट है प्रेशर चेक कराइए, डॉक्टर साहब लोग मैडम लोग को बोलते हैं उनसे बात कर लेंगे, उसका बाद अपना ठीक है। चेकअप करने के लिए और कुछ जानकारी देने के लिए ये स्पेशली किया हुआ है 50 के ऊपर जिनका उम्र है उन लोगों के लिए। ये हम लोग को जानना जरूरी है कि 50 की उम्र में ऐसा क्या है जो ये इतना इम्पोर्टेंट है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि हम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं, जो 50 की उम्र में ज़्यादा देखा जाता है। जैसे कि ये आप लोग सब कोई जानते हैं डायबिटीज हो, हाँ, जो मधुमेह होते हैं, हाइपरटेंशन, ज़्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, फिर मोटापा की बीमारी, ये सब जो होता है इस लाइफस्टाइल के चलते होता है। तो इसमें आप लोग को कैसे क्या करना है, कैसे सतर्क रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, क्या खान पीन होना चाहिए, क्या एक्सरसाइज होना चाहिए, ये बारे में हम लोग थोड़ा आप लोग को जानकारी देंगे और आप लोग इसमें पूरा लाभ उठाइए। तो ये नॉलेज के बाद आप लोग कब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कब कंसल्ट करेंगे, क्या होने से। मानिए एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, किसी को अगर डायबिटीज हुआ तो उसमें वो व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है, बार बार
भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वेट लॉस होता है, मतलब वजन बहुत घट जाता है, ये भी कमजोरी बहुत लगने लगता है। ये सब अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो तुरंत जाके हॉस्पिटल आए, डॉक्टर से मिले और अपना जांच कराए। हाँ, तो ऐसे होना चाहिए। या किसी को मानिए सर दर्द हो रहा है जो लगातार होते जा रहा है, बीपी के चलते हो सकता है, तो उसको जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बीपी जांच कराना चाहिए। ये सब बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे और आप लोग का चेकअप भी करेंगे, ठीक है। सबसे जीवन शैली को थोड़ा बदलते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, ये सब बीमारियाँ आपका ना तो बाद में होगा या कभी कभी रिवर्स भी होगा, मतलब नहीं होगा। अगर आप हेल्दी जीवन यापन करते हैं तो ये सब बीमारियां नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी को निकलता है, ये भी बोलना चाहेंगे, अगर किसी को ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर का बीमारी निकलता है तो रेगुलरली चेकअप करना होगा हॉस्पिटल जाके, और जो अगर किसी को दवाई दिया गया है उसको रेगुलरली खाना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि कुछ दिन खाया फिर छोड़ दिया, इसमें आपको ज़्यादा नुकसान होगा। ये सब हो गया। और ये सब बीमारी का बारे में और एक बोल सकते हैं कि इसको एक से दूसरे में फैलता नहीं है, ये कोई भी फैलने वाला बीमारी नहीं है। जिसको हुआ है उसी को इलाज की ज़रूरत है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। अब हम डॉक्टर साहब को बोलेंगे आप लोगों को विस्तृत जानकारी दें बीमारी में। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे, वो यही है 50 साल के ऊपर के उम्र में क्या क्या बीमारियाँ हमको हो सकती हैं। उसमें 50 साल से ऊपर में लाइफ स्टाइल चीज़ें ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा जीवन शैली लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। पिछले कई सालों से 20-25 सालों 40 सालों से लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हो चुका है। ये लाइफ स्टाइल है क्या चीज़? लाइफ स्टाइल है हमारा जीने का ढंग, सुबह से लेकर के रात में सोने तक जो हम जीवन जिस ढंग से जीते हैं वही मेरा लाइफ स्टाइल है। तो उसमें देखा गया है पिछले 20-25 सालों से, कई दशकों से चेंज हो गया। ये चेंज क्यों हुआ? बहुत से कारण हो सकते हैं। चेंज हुआ हमारा भाग की जिंदगी, हमारी नौकरी का जैसा भी सुना कर उस हिसाब से हमारा सोना, हमारा खाना उस हिसाब से काम करना सब चलते ज़्यादा हुआ है। ये सब भी सारी चीज़ें ऐसी है जो कि लाइफ स्टाइल को चेंज की है। उसके चलते हमारे जीवन में 50 साल से ऊपर, 40 साल से स्टार्ट हो जाता है ये, लेकिन 50 साल से ऊपर ज़्यादा देखा गया है। तो बात है कि इसको कैसे हम चेंज करें, लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करें। तो चेंज करने का है, आप देखिए सुबह से उठते हैं, रात में सोते हैं, उसके पीछे क्या क्या करते हैं। सुबह उठे तो हमको शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध वायु के लिए हमको सुबह उठना है। आपको याद होगा पहले ज़माने में ऋषि मुनि उन लोग काम करते थे 150-200 साल में, क्या था उनका लाइफ स्टाइल, उसको जरा गौर करिए। वेद में पुराण में मिलता है हमारा ये चीज़ बराबर मिलता है कि कैसे वो लोग जीते थे, कैसे सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या उनका दिनचर्या होता था। तो उसको यदि अपनाने की कोशिश करेंगे, हम इतना तो नहीं अपना पाएंगे, लेकिन करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे। मतलब सुबह में सूर्योदय के पहले उठ करके अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर व्यायाम करते थे, योगा करते थे, जिसको लोग योगा बोलते हैं, आसन करते थे, प्राणायाम करते थे। उसके बाद क्या खाते थे, क्या हम लोग ज़्यादा खाते थे। लेकिन हम लोग का अभी के जीवन शैली में देखिए क्या, देर से सोते हैं, देर से जगते हैं। उसके बाद खाने में ज़्यादातर फास्ट फूड है, रेडीमेड फूड, जो कि बाजार में बना बनाया पैकेट में मिलता है, उसको हम लोग खाते रहते हैं। जो भी हो आप हो, यही स्टाइल हमारा हो गया। इसके चलते बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। उसमें पहली बीमारियाँ जो हमारे इंडिया में है ज़्यादा कॉमन, वो डायबिटीज़ है।
डायबिटीज़ है तो हम उसको रोकथाम के लिए क्या करें ताकि डायबिटीज़ हमको नहीं हो, अगर वो भी तो ज़्यादा उम्र में हो, कम उम्र में नहीं। कम उम्र में होने से जैसे सपोज करिए किसी को 40 साल में स्टार्ट हो डायबिटीज क्या है, अब उसको 40 साल से यदि दवा शुरू करेंगे आप तो उसका दवा का भी साइड इफेक्ट है, प्लस आपका बीमारी के भी कॉम्प्लिकेशन है, उसके चलते आपको आपकी ज़िंदगी बाद में कम हो सकती है। हो सकता है 60 साल जाते जाते हार्ट अटैक का खतरा हो, चाहे किडनी खराब हो, चाहे और भी सारी चीज़ हो। तो इसलिए जितना ज़्यादा उम्र में शुरू हो वो चीज़ वो अच्छा है, बाकी कम उम्र में शुरू हो उसके लिए आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है। लाइफ स्टाइल बता दिए, सुबह में शुद्ध वायु चाहिए, उसमें सुबह उठना होगा, योगा प्राणायाम चाहिए, उससे भी सांस का एक्सरसाइज होगा। तीसरी बात है खान पीन में सात्विक भोजन, नॉन वेज कम खाएंगे, हम खाएंगे तो सेलेक्टेड चीज़ खाएंगे, क्या क्या खाएंगे वो भी बताएंगे। और खाने में क्या करना है, हर बीमारी का अपना अपना एक खान पीन का एक बताया गया परहेज किया है, उस तरीके से होता है। उदाहरण के लिए डायबिटीज़ में बताएंगे आपको, अगर 50 साल से ऊपर उम्र हो गई है, क्या 45 साल से ऊपर हो गई है और आपको लग रहा है कि बार बार पेशाब हमको हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं ज़्यादा मात्रा में पहले से, हमारी खुराक बढ़ गई है, लेकिन हम जो है हमारा वजन घट रहा है, चाहे हम मोटे होते जा रहे हैं, ध्यान देने की बात है कि जाकर डॉक्टर से मिलें और जा कर के हम अपना ब्लड शुगर चेक कराएं, ब्लड प्रेशर चेक कराएं और कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, क्योंकि ये तीनों बीमारियां एक दूसरे से रिलेटेड है। एक बीमारियां होंगी तो दूसरे का होने का चांस रहता है, दूसरी होंगी तो तीसरे का होने का चांस रहता है, तो इसलिए इस चीज़ पर हम लोग को ध्यान देना है। तो डायबिटीज़ का 3 लक्षण हम लोग मान के चलेंगे। पहला है भूख ज़्यादा लगना, उसके बाद भी कमजोरी होना, शरीर दुबला हो जाना, बार बार पेशाब होना, रात में ज़्यादा बार बार पेशाब होना, वो चीज़ है, और प्यास भी ज़्यादा लगना। ये 3-4 चीज़ अगर हो तो हमको हॉस्पिटल में जाना चाहिए और डॉक्टर से मिल करके अपना ब्लड शुगर जांच कराइए, ब्लड प्रेशर जांच कराइए, कोलेस्ट्रॉल जांच कराइए, उसके बाद इलाज शुरू करिए। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आपका अभी कम है शुगर और आपको लाइफ स्टाइल चेंज करने से ही हो जाएगा, तो 3 महीना का वक्त देते हैं हम लोग इसमें। 3 महीना के वक्त में क्या बोलते हैं हम लोग, जो जैसे बता दिया सुबह का से शाम तक का लाइफ स्टाइल, सवेरे सोइए सवेरे जागिए, टाइम पर खाना खाइए। हम लोग देखा गया है जो शरीर को चाहिए 4-4 घंटे पे कुछ खुराक चाहिए, कम मात्रा में ही लेकिन कुछ खुराक चाहिए, तो हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बार में ज़्यादा खाना खा लेते हैं, फिर बहुत सारा गैप दे देते हैं, 8 घंटा 9 घंटा का गैप दे देते हैं, फिर खा लिए। ऐसे नहीं, एक संतुलित भोजन होना चाहिए और टाइम एक फिक्स होना चाहिए। सुबह में नाश्ता किए, फिर दोपहर में खाना खाए, शाम में भी कुछ नाश्ता किए, रात में भी कुछ खाना खाए, लेकिन कम मात्रा में खाना है जिससे कम कैलोरी हमारे शरीर में जाए। और खाने में क्या क्या खाना है तो उसमें क्या करना है, जैसे शुगर का पेशेंट है उसमें हम लोग हिदायत देते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए, मतलब चावल और रोटी ये मात्रा कम होनी चाहिए। दाल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं मात्रा, हरा साग सब्जी खाइए, जब भी खाते हैं हरा साग सब्जी खाइए। तो ये चीज़ आपको खाने पीने में होना चाहिए। सलाद आइटम यूज करिए, जैसे खीरा हुआ और भी जैसे बीट हुआ, ये सब सलाद आइटम, टमाटर हुआ, वो सब खाइए। ये सब चीज़ आपको भोजन में डालना है। उसके बाद समय पर सोना है, समय पर जगना है और समय पर खाना खा के विश्राम भी करना है। ये चीज़ हम लोग को एक संतुलित भोजन का एक होना चाहिए। इस तरह की दिनचर्या आप बनाएंगे हम लोग तो डायबिटीज से बहुत हद तक, और दवा जरूरत पड़ेगी तो दवा खाइए। दवा खा करके हम लोग देखते हैं तो काफ़ी लोग दवा खाने के बाद दवा छोड़ देते हैं। दवा जैसे स्टार्ट किए, 2 महीना में कंट्रोल हो गया, चेक करा लिए, चेक कराने के बाद छोड़ दिए दवा, तो मेरा तो शुगर ठीक हो गया, अब हम खाने की जरूरत नहीं। तो ऐसी बात नहीं, वो दवा पर कंट्रोल हुआ है आपका, इसलिए दवा ये अक्सर देखा गया है। उसमें होता है क्या, आदमी जैसे आयुर्वेद को चले गए, ठीक है आयुर्वेद दवाई खा रहे हैं, कंट्रोल है तो ठीक है, लेकिन आप जैसे दवाई छोड़िएगा तो वो शुगर बढ़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको 3 महीने 4 महीने बाद पता चला तो 4 से शुगर हो गया, जाँच करेगा, आपको चक्कर आ जाएगा। हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर लोग आते हैं तो देखा गया जो क्या खा रहे हैं आयुर्वेद खा रहे थे, आपको डायबिटीज की, तो क्या हुआ आयुर्वेद खाए, उसके बाद वो 3-4 महीने नॉर्मल रहा, उसके बाद डॉक्टर उनको बोला इलाज कर रहे थे, भाई आपको बीमारी ठीक हो गया है, आप उसके बाद वो छोड़ दिया, आप भी निश्चिंत हो। 6 महीने के बाद आपको चक्कर आया, गिर गए, बेहोश हो,
बाद में पता चला हार्ट अटैक हो गया। उस समय शुगर चेक किए थे 600, किसी का 500 ऐसे करके आया। इसका मतलब यही था जो आपने 6 महीना ध्यान नहीं दिया, चेकअप नहीं कराया बीच बीच में, इसके चलते आपको हार्ट अटैक आ गया और इसी के चलते किसी की मौत हो जाती है और समय पर अस्पताल पहुँच के बच जाते हैं। तो ये नौबत नहीं आए, इसके लिए हमको ये चीज़ ध्यान देना है, डॉक्टर का सलाह दवाई मत खाओ। एक दूसरी बात है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं आप। ब्लड प्रेशर भी इस उम्र में होती है 50 से ऊपर वालों में। तो उसके लिए क्या है, ब्लड प्रेशर कैसे आप जानिएगा कि हमको ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो सबसे पहली बात है उसमें ब्लड प्रेशर का बहुत सारा हमें कोई सिम्टम नहीं आता है। प्रेशर है बढ़ा हुआ, आदमी काम कर रहा है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन कभी कभी किसी को चक्कर जैसे आया, उसके बाद कभी हुआ थोड़ा देर बेहोश होकर गिर गया, क्या है आपको लगेगा बहुत पसीना आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, उस कंडीशन में आप लोग जो है डॉक्टर से सलाह लीजिए, जाइए हॉस्पिटल मिलिए, अपना प्रेशर चेक कराइए। उसके बाद डॉक्टर जो बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल का जांच कराना है तो वो कराइए और दवा लिखेंगे तो उसको चलाइए। और दवा का रिव्यू हर महीना जब तक नॉर्मल नहीं होता है प्रेशर चाहे शुगर, तब तक चलाइए। उसके बाद अगर नॉर्मल हो जाता है उसके बाद 2 महीने 3 महीने पर आप जाँच करा करके और डॉक्टर से मिलते रहिए। काफ़ी लोगों ने देखा गया लोग दवा छोड़ देते हैं, नॉर्मल हुआ दवा छोड़ देते हैं, इसके चलते ज़्यादा मौतें हो रही है। आप हम समझ रहे हैं मेरा नॉर्मल हो गया सब कुछ, लेकिन छोड़ देते हैं दवा, फिर आ जाता है। तो वो दवा पर कंट्रोल रहता है, ये चीज़ है। तो प्रेशर में भी यही 2-3 लक्षण है, जो आता है तो डॉक्टर से मिलिए आप। तीसरी बात है तो इसमें लाइफ स्टाइल में एक मोटापा भी आता है। अगर मान लीजिए आप मोटे हो रहे हैं ज़्यादा, वजन बढ़ रहा है, तो आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उस समय आप हॉस्पिटल में मिलिए, कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, लीवर का बहुत आदमी चेक कराता है क्या है, आपका खान पीन के स्टाइल के बारे में बताएंगे, क्या खाना खाते हैं, क्या आपको खाना चाहिए, वज़न कैसे घटाना है उसके बारे में बताएंगे वो। तो इसलिए इस सब चीज़ों के लिए आपको हॉस्पिटल, बगल में हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए, ज़रूरी है जांच कराइए। जांच कराने के बाद जो चीज़ बोला जा रहा है उसको आप करिए। यही लाइफ स्टाइल डिजीज़, यही 3-4 है हम लोग जिसको यदि करेंगे तो आने वाले समय में हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार पड़ेंगे भी तो बहुत सारी, जैसे जाने तो नहीं जा पाएंगे, जैसे जाने चले जाती हैं एकाएक पता नहीं चलता है इसको हार्ट अटैक हो गया, वो सब चीज़ से हम बच सकते हैं। अब रहा देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर आप नहीं दवा खाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। शुगर को देखिए, अगर आप दवा नहीं खाते हैं टाइम पे और शुगर बढ़ा हुआ रह गया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, ये माइनर्स में बोल रहे हैं जो आप लोग माइंस में काम करते हैं। शुगर बढ़ेगा तो आपको स्किन डिजीज़ होगा, जैसे फंगस का डिजीज़ हो जाता है, इसको बोलते हैं टीनिया। फंगल डिजीज़ लाएगा बदन ज़्यादा, क्योंकि पसीना में काम करते हैं, गर्म एटमॉस्फेयर में काम करते हैं आप, तो वो आपको वहाँ पर सबसे पहले स्किन डिजीज़ होगा, उसमें शुगर कंट्रोल नहीं रहा। तो आपको ध्यान देने की बात है, शुगर के मरीज़ हैं, अगर हो रहा है हमको खुजली हो रही है, डिनाई हो रहा है और माइंस में काम करते हैं तो इसका मतलब शुगर कंट्रोल नहीं है मेरा। आप शुगर चेक कराइए, एक चीज़। दूसरी बात है जो इस इन्वायरमेंट में जो काम करते हैं, गर्मी ज़्यादा रहती है, तो प्रेशर वाले मरीज को भी मान लीजिए गर्म में ज़्यादा रहेगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो चक्कर आ सकता है। तो ब्लड शुगर का दवा आप सुबह में जब लेते हैं तो आप समय ले करके तभी माइंस में जाइए, उसको लीजिए। और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है शुगर में, देखिए पहला है हार्ट अटैक। आप शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा बहुत दिन तक तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक तो जान ही रहे सब कोई, एकाएक हार्ट का फंक्शन बंद हो जाता है, उस कंडीशन में मौत हो जाती है, 24 घंटा लग जाती है, किसी की 1 घंटा में मौत हो जाती है। उनको हॉस्पिटल पहुँच के वहाँ पर जाते हैं, उनका बाईपास होता है, चाहे एक्सीडेंट वगैरह। दूसरी बात है किडनी आपका कमज़ोर हो जाएगा, किडनी का फंक्शन डायबिटीज़ में घट जाता है। अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं रखिएगा तो आपको किडनी दवा देना चालू करेगा, किडनी का फंक्शन घटते जाएगा, यानी कि ऐसा लेवल आएगा डायलिसिस भी जाना होगा। ये सब चीज़ आप शुगर कंट्रोल करके, बीपी कंट्रोल करके रोक सकते हैं। तीसरी बात है आँख में मोतियाबिंद हो गया, डायबिटीज अगर है आपको और ध्यान नहीं दिया आपने तो मोतियाबिंद वो आना था 10 साल के बाद होना था, वो 10 साल पहले हो जाता है, ये चीज़ हो। चौथी बात है ब्रेन में इन्फेक्शन, जैसे बेहोश हो जाता है, ब्रेन क्लॉट जमा होता है, वो सब हाइपरटेंशन जो होता है प्रेशर वाले, चाहे ब्रेन का नस फट गया। प्रेशर वाले मरीज़ हैं, काम कर रहे हैं, गर्म में काम कर रहे हैं, धूप में चल रहे हैं, दवा नहीं खाए हैं, प्रेशर बहुत बढ़ गया, 300-200 हो गया, उस कंडीशन में माथा का नस फट गया, बेहोश होकर गिर गया,
समय पर पहुंच पाए तो बच गए, नहीं तो वहीं मौत हो गई आपकी। ये चीज़ है, शुगर प्रेशर मरीज जिसको है इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ में ये मोटापा, ये सब साइन है। मोटापा अगर आ रही है तो आपको कॉन्शस हो जाइए, क्यों हम मोटे हो जा रहे हैं, चाहे दुबले हो रहे हैं, क्यों दुबले हो जा रहे हैं, क्यों चक्कर आ रहा है हमको। और हमारी उम्र हो गई है 50 से ऊपर, तो ये सब चीज़ को हम ध्यान देंगे, तब आने वाले समय में हम अपने को सुरक्षित रह पाएंगे, काम कर पाएंगे, एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का बंद करेंगे।